बनाते हैं आज लज्जत से भरी काबली पुलाव की रेसिपी। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बनाएंगे और इसका गोश्त भी बहुत ज़्यादा टेंडर और जूसी होगा। तो इसकी रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे इसके लिए मुझे चाहिए होगा गोश्त यहाँ पे मैंने बड़े साइज़ में लिया है। बीफ का गोश्त है, यहाँ पे मैंने 1 किलो गोश्त लिया है। बड़े बड़े टुकड़ों में इसको कटवा लिया है मैंने। इसको हमने सबसे पहले प्रेशर कुकर के अंदर डालना है और इसके अंदर कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पे इसके अंदर हमने 2 तेज़ पत्ते शामिल करने हैं, एक यहाँ पे दालचीनी का टुकड़ा भी शामिल करेंगे और यहाँ पे जावित्री थोड़ी सी शामिल करेंगे। 2 बड़ी इलायची शामिल करेंगे इसके अंदर और एक यहाँ पे बादियान का फूल शामिल करेंगे। साथ ही यहाँ पे इसके अंदर हमने काली मिर्च थोड़ी सी ऐड करनी है, तकरीबन आधा टीस्पून के करीब, और 4 से 5 लौंग मैंने शामिल किए हैं। अब यहाँ पे इसके अंदर पानी शामिल करेंगे, तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही शामिल करेंगे क्योंकि हम यखनी के अंदर इस पुलाव को बनाएंगे। तकरीबन यहाँ पे मैंने 2.5 लीटर इसके अंदर पानी शामिल कर दिया है। प्रेशर कुकर के अंदर जो भी चीज़ बना रहे हैं तो इसके अंदर 1 चम्मच घी ऑयल का ऐड कर लिया करें। इससे ये होगा कि आप जब प्रेशर से हटाएंगे तो इसका पानी बाहर को नहीं आता। फिर आधे घंटे के लिए इसको प्रेशर पे लगा लेंगे और दूसरी साइड पे कढ़ाई रखेंगे और इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। काबली पुलाव जो है बनता घी के अंदर है, तो इसके अंदर आधा कप मैंने घी का ऐड किया है और 100 ग्राम के करीब यहाँ पे किशमिश ऐड करेंगे और किशमिश को यहाँ पे फ्राई कर लेंगे। 1 से 2 मिनट लगेंगे इसको फूलने में। किशमिश को आपने कम आंच पे ही फ्राई करना है। जब हल्का सा ये फ्राई हो जाए और ये अच्छे से फूल जाए तो आपने इसको निकाल लेना है। किशमिश को फ्राई करने के बाद यहाँ पे एक गाजर है, इसको मैंने बारीक सा स्लाइस में काट लिया है, इसको भी फ्राई करेंगे। इस गाजर को भी 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। जब हल्का सा ये फ्राई हो जाए तो इसको भी निकाल के हमने अलग से रख लेना है। अब इसी घी के अंदर 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज ऐड करेंगे। प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस हल्का सा जब ये फ्राई हो जाए तो इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून जो है लहसुन और अदरक शामिल करेंगे। गोश्त को पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। गोश्त को हमने निकाल के यहाँ पे ले आए हैं। गोश्त को यहाँ पे निकाल लेंगे और गोश्त को यहाँ पे डाल लेंगे इस कढ़ाई के अंदर और यहाँ पे इसको हमने फ्राई करना है। गोश्त को यहाँ पे फ्राई करके इसका आपने हल्का सा कलर चेंज कर लेना है, जिस तरह कि ये गोल्डन सा यहाँ पे हो गया है। अब यहाँ पे इसका जो है पानी पूरा करेंगे और इसके अंदर शामिल करेंगे सबसे पहले यखनी। इस बर्तन के हिसाब से मैं पानी यहाँ पे शामिल करूँगा क्योंकि इसी हिसाब से मैंने यहाँ पे चावल भिगो के रखे हैं। तो तकरीबन यहाँ पे 1.5 बर्तन हमने यखनी का ऐड किया है। अब यहाँ पे बाकी का इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। 1 बर्तन मैंने भर के इसके अंदर पानी का ऐड कर दिया है। एक दफ़ा इसके अंदर चम्मच चला लेंगे। फिर इसके अंदर हमने शामिल करना है 1 टीस्पून नमक, क्योंकि नमक हमने शुरू में कम डाला था। थोड़ी देर के लिए कवर कर लेते हैं ताकि जल्दी से इसके अंदर बॉयल आना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे इसके अंदर बॉयल आना शुरू हो गया है। काबली पुलाव के अंदर सेला चावल का यूज़ होता है, तो यहाँ पे मैंने सेला चावल लिए हैं और इसको 1.5 घंटा पहले मैंने भिगो के रखा था। चावलों को यहाँ पे थोड़ा सा कवर करेंगे ताकि इसका पानी जो है जल्दी से ड्राई हो जाए। चावलों का पानी यहाँ पे अच्छे से ड्राई हो गया है। एक दफ़ा इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर देंगे। फिर इसके बाद इसके अंदर हमने किशमिश ऐड करनी है। किशमिश को आपने इसके ऊपर इस तरह से फैला देना है और इसी तरीके से आपने इसके ऊपर गाजर जो है वो भी आपने इसी तरीके से ऐड कर देनी है। गाजर और किशमिश को ऐड करने के बाद यहाँ पे चावलों को अब हम दम पे लगाएंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसको दम पे लगाएंगे। तो तकरीबन यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं और हमारे चावल अच्छे से दम हो गए हैं। यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी टिप बताता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपके चावल जो है दाना दाना हो तो आपने जब दम से हटाना है तो आपने किसी भी बर्तन में जब चावल बना रहे हैं तो दम के बाद आपने 2 मिनट के लिए इसका ढक्कन बिल्कुल हटा देना है ताकि इसके अंदर जो भाप वगैरह होती है वो सारी निकल जाए। इससे चावल जो है ठंडे बिल्कुल भी नहीं होंगे, लेकिन आपका जो चावल है वो सारे दाने दाने हो जाएंगे। तो चलिए आपको चेक करवाते हैं इसको डिश आउट करके और इसका गोश्त भी चेक करवाते हैं आपको कितना टेंडर और जूसी बना है। ले जी माशाल्लाह से हमारा काबली पुलाव बन के बिल्कुल तैयार है और इसका गोश्त भी बिल्कुल तैयार है। इसका गोश्त भी बहुत ही जूसी और टेंडर बना है। यहाँ पे मैं आपको चेक करवा देता हूँ। इस प्लेट को थोड़ा सा साइड पे कर लेते हैं और दूसरी साइड पे आपको गोश्त डाल के दिखाते हैं और इसको आपको चेक करवाते हैं। गोश्त इसका बिल्कुल टेंडर और जूसी बना है। हाथ लगाने से ये देखिए आप, ये टूट रहा है। तो मैं आपके लिए इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपी ला के देता रहता हूँ। रेसिपी अच्छी लगी है तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक भी करना है और बेल आइकन पे भी प्रेस करना है। इससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। मिलते हैं किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ नेक्स्ट रेसिपी के लिए। अल्लाह हाफिज़।